यहाँ से स्टार्ट करेंगे भाइयों कंपास सर्वे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपास सर्वे। एक सर्वेइंग में नया यूनिट है, इसको भी किस में करेंगे, वन शॉट में क्लियर करेंगे पीवाईक्यू के साथ। कंपास सर्वे में एक सिंपल एंड वाइडली यूज टेक्निक है जिसमें डायरेक्शन, बियरिंग, सिस्टम ऑफ बियरिंग जैसे होल सर्कल बियरिंग, क्वाड्रेट सर्कल बियरिंग, ठीक, मतलब हम डायरेक्शन एंगल मेजर करते हैं यूजिंग कंपास। कौन कौन से कंपास पढ़ेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास। ये मेथड मेनली स्मॉल एंड मीडियम स्केल सर्वेयर के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, डिक्लिनेशन, कौन कौन से डिक्लिनेशन होते हैं, ईस्टर्न डिक्लिनेशन, वेस्टर्न डिक्लिनेशन, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेजरमेंट इन कंपास सर्वे, इसमें जानेंगे कि फोर बियरिंग क्या होता है, बैक बियरिंग क्या होता है, करेक्शन कैसे निकालते हैं, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, और मेथड ऑफ करेक्टेड बियरिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। दो मेथड है, हमको पता है कौन कौन से, एक होता है डायरेक्ट मेथड और सेकेंड वाला होता है इंटरनल एंगल मेथड। इंटरनल एंगल मेथड, इसका एक क्वेश्चन लेंगे, दोनों मेथड से करेंगे और समझेंगे क्या क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, बियरिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी है वो जान लेते हैं। फर्स्ट है बियरिंग। बियरिंग क्या है, देखो सोचो कि बियरिंग एक लाइन का एंगल होता है। इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, एंगल मेजर कर रहे हैं कंपास सर्वे में। कैसे एंगल मेजर कर रहे हैं वो भी अभी बताऊंगा। बियरिंग क्या है, बियरिंग एक लाइन का एंगल होता है। किसी एक लाइन के क्या हो गया, एंगल हो गया, जो नॉर्थ से, क्या से, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, ये हो गया बियरिंग। इसे ही तो बियरिंग कहते हैं कि नॉर्थ साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजर किया जाता है उसे हम कहेंगे बियरिंग। मतलब कि ये लाइन है, कौन कौन सी लाइन होती है, ये होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ से किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नॉर्थ से किधर, मान लो ए कोई पॉइंट है, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा। नॉर्थ और साउथ को कह देंगे रेफरेंस लाइन, बोल दो क्या, कौन सी लाइन मान ली इसे, रेफरेंस लाइन या मेरिडियन लाइन। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइन है, डायरेक्शन ऑफ लाइन है। तो इसका, तो हॉरिजॉन्टल एंगल, इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट फॉर ए लाइन with respect to north south line of bearing, नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ बियरिंग। अच्छा सोचो यहाँ पे सोचो कि कंपास लेके हम कहीं खड़ा हुए, कंपास होता है, कंपास कौन कौन से होते हैं ये बात करेंगे कि प्रिज्मेटिक कंपास का क्या होता है, सर्वेयर कंपास क्या होता है। प्रिज्मेटिक में क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों मेजर करते हैं, सर्वेयर में बस क्या मेजर करते हैं वो देखेंगे। इसमें 0 से 360 लेते हैं, इसमें 0 से 90 लेते हैं, ये सब चर्चाएं करेंगे हम कंपास सर्वे के टाइप्स जब पढ़ेंगे। अभी मान लो कि मैं कोई कंपास लिया हूं, कंपास लेके खड़ा हूं, ठीक है, कंपास लिया खड़ा है और सामने वाली लाइन को देखना है। मान लो कोई सामने लाइन है, यहाँ पे कंपास लिया हूं और खड़ा हूं और सामने कोई लाइन है, कौन कौन सी लाइन होगी, नॉर्थ होगी, और क्या होगी, ईस्ट होगी, और क्या होगी, साउथ होगी, और क्या होगी, वेस्ट होगी। अगर लाइन एग्जैक्ट नॉर्थ पे है तो मैं बोल दूंगा कि 0 डिग्री। अगर लाइन ईस्ट पे है तो कितना बोल दूंगा, 90 डिग्री। इसी तरह साउथ पे बोल दूंगा कि अरे 0 से 90, 90 से 180, 180 270, 270 से 360। वेस्ट में है तो कितना बोल दूंगा, 270। मतलब ये है कैसे कंपास लेके मेजर करते हैं। मान लो कोई ये है, कंपास लिया खड़ा हो गया, मैं ये इस डायरेक्शन में है तो बोलूंगा कि नॉर्थ इस डायरेक्शन में है और इतना डिग्री पे है। ये हो गया बियरिंग, ऐसे मेजर करते हैं। तो बियरिंग क्या हो गया, बियरिंग एक लाइन का एंगल होता है जो नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, बियरिंग कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट फॉर ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ साउथ लाइन ऑफ बियरिंग, हो गया बियरिंग। अब सिस्टम ऑफ बियरिंग, कौन कौन से बियरिंग होते हैं। यहां से थीटा को रिप्रेजेंट किससे किए हैं, थीटा को रिप्रेजेंट किया है बियरिंग से। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। सिस्टम ऑफ बियरिंग क्या होता है, दो ही है, एक होता है होल सर्कल बियरिंग, एक होता है क्वाड्रेट सर्कल बियरिंग।
फर्स्ट चर्चा करते हैं होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग मतलब ये जो बियरिंग होगा ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे क्या में होल मतलब पूरा का पूरा, तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन क्या लेंगे, ऑलवेज नॉर्थ लेंगे। रेफरेंस लाइन क्या लेंगे, ऑलवेज नॉर्थ लेंगे। मतलब इस नॉर्थ से ही हम हमेशा क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। मान लो बन जा भाई लाइन सही, ठीक है। मानता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मतलब रेफरेंस मेरा क्या होना चाहिए, हमेशा नॉर्थ है। ये मतलब ये मान लो ये क्या हो गया, थीटा ए, और यहां से मेजर किया तो ये क्या हो गया, थीटा बी। फिर मैं यहां से मेजर कर लिया इसको तो थीटा सी, फिर उसको यहां से कर लिया ऐसे तो क्या हो गया, थीटा डी। मतलब 0 से 90 जो रेफरेंस लाइन होगा ना हमेशा नॉर्थ होगा, हमेशा क्या होगा, नॉर्थ ही होगा रेफरेंस लाइन। और जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, नहीं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इमेज गंदा लग रहा है थोड़ा, थोड़ा इसको सही से बनाते हैं। मिट जा मेरे भाई। तो रिफरेंस क्या लेंगे, हमेशा होल सर्कल बियरिंग में नॉर्थ, ऑलवेज नॉर्थ लेंगे, और डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहता है। अच्छा, ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये हो गया क्या, ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। 4 डायरेक्शन होती है ये तो पता है। थोड़ा सा सही बने ना, राइटिंग अच्छी लगे, चमके, 2 3 4 कलर का यूज हो। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मतलब रेफरेंस हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा। रेफरेंस हमेशा क्या होगा, नॉर्थ होगा होल सर्कल बियरिंग में। और डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, क्लॉकवाइज। मतलब यहां से मेजर करना है तो थीटा ए, इसको भी मेजर कर सकते हैं थीटा बी, इधर भी मेजर कर सकते हैं थीटा सी और थीटा डी, ठीक है। इसका जो लिमिट होगा वो भी हम लिमिट देख रहे हैं क्या, 0 से 360 डिग्री है, 0 से 360 डिग्री। यहाँ पे नॉर्थ पे क्या होगा 0, यहाँ पे क्या होगा 90, यहाँ पे क्या होगा 180, यहाँ पे क्या होगा 270, होगा 360। तो ये 3 पॉइंट जो है हमें आने ही चाहिए। क्या, रेफरेंस ऑलवेज नॉर्थ, डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज, और लिमिट होगा 0 से 60। तो उसे क्या कहेंगे, होल सर्कल बियरिंग। एक होता है क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग, क्यूएसबी। पूरा पूरा नाम भी लिख दे रहा हूं, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग, क्वाड्रेंटल सिस्टम बियरिंग। ये क्या था, होल सर्कल बियरिंग। होल मतलब पूरा, मतलब 0 से 360 क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आते हैं क्यूएसबी। क्यूएसबी में क्या पॉइंट याद रखना है कि रेफरेंस जो हमेशा मेरा क्या होगा, नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा। दोनों ही रेफरेंस पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं, नॉर्थ या साउथ, दोनों में से एक आप ले सकते हो। डायरेक्शन क्या होगा मेरे भाई, डायरेक्शन मेरा होगा क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। ये क्या हो गया, इसको क्लॉकवाइज, इसको क्या लिख सकते हैं, काउंटर एंटी क्लॉकवाइज। और जो मेरा लिमिट होगा इसमें, लिमिट एंगल का जो लिमिट होगा वो 0 से 90 तक ही होगा। इसको कैसे लिखते हैं, पहले लिखते हैं रेफरेंस, फिर लिखते हैं एंगल, फिर लिखते हैं डायरेक्शन। देखो क्या लिखा है, रेफरेंस एंगल डायरेक्शन। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ये अभी नहीं समझ में आएगा, बस एक क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। मतलब जो भी हम एंगल का मेजरमेंट करेंगे वो 0 से 90 डिग्री के अंदर ही मेजर करेंगे, वो मेरा होता है क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग। आइए इसका डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं क्या, ठीक है। तो डायग्राम कहाँ बना ले, यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग में क्या होता है कि जो मेरा, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ए,
ये थीटा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर किया, ये थीटा ए हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे पॉइंट को कि नॉर्थ मतलब रेफरेंस, फिर क्या था, रेफरेंस था, फिर क्या था, एंगल था, फिर डायरेक्शन था। नॉर्थ रेफरेंस हो गया, एंगल क्या हो गया थीटा ए, और डायरेक्शन क्या हो गया ईस्ट डायरेक्शन में। देखो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये, ईस्ट डायरेक्शन में, थीटा ए ई हो गया। ठीक, अगर यही मैं बात करूं, अगर यहाँ पे कोई एंगल है तो मेरा रेफरेंस क्या हो सकता है, नॉर्थ हो सकता है, और मेरा साउथ हो सकता है। किसमें, क्यूएसबी में, रेफरेंस नॉर्थ साउथ, एंगल का लिमिट 0 to 90, डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से अगर मैं साउथ से देखूं तो ये पास में है लाइन, कितना है, क्योंकि अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन से लेता मेरे भाई तो क्या गलती होती, अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन से एंगल मेजर करता तो ये तो क्यूएसबी हो जाता, अरे मतलब डब्ल्यूसी भी हो जाता। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होगा एंगल मेजर, क्योंकि ये तो पूरा पूरा 91 90 डिग्री से ज्यादा, तो होल सर्कल बेयरिंग नहीं, तो इसका क्या होगा क्वाड्रेंट सर्कल बेयरिंग। कैसे लिखेंगे, साउथ से लेके ईस्ट में जा रहा है, साउथ से लेके ईस्ट में जा रहा है, जितना भी एंगल होगा, मान लो थीटा बी है इंटू थीटा बी, ऐसे क्यूएसबी को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉइंट क्या याद होना चाहिए, रेफरेंस नॉर्थ साउथ, एंगल 0 90, डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रेफरेंस ऑलवेज नॉर्थ, डायरेक्शन ऑलवेज क्लॉकवाइज, लिमिट 0 to 360। ठीक है, तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं कि क्यूएसबी को इसमें चेंज करो, उसमें चेंज करो, सिंपल सिंपल सा आता है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ, अभी हम क्या पढ़े हैं, क्यूएसबी अभी कुछ नहीं पढ़े, अभी हम लोग क्या किए हैं, बस सिस्टम ऑफ बियरिंग देख रहे हैं। अभी हम लोग बियरिंग देख रहे हैं, अभी ये नहीं देखेंगे कि क्या ट्रू बियरिंग होता है, मैग्नेटिक बियरिंग, ये सब देखेंगे हम। कोई चीज नहीं छूटेगी कंपास सर्वे से, मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट्स से ज्यादा ही इसमें मिलेगा, क्वेश्चन के साथ मिलेगा, और कंपास जो सर्वे के एक एक इंस्ट्रूमेंट की चर्चा है हर एक टॉपिक में किया जाएगा, और बाद में क्या किया जाएगा, ज्यादा बसबाजी हो रहा है। ठीक है, इन ए कंपास सर्वेयर, इन ए कंपास सर्वेइंग इफ द होल सर्कल बियरिंग इतना है, बोला है कि डब्ल्यू मेरा कितना है 23745 डिग्री, तो हमें क्या बताओ, क्यू क्वाड्रेंट बियरिंग बना, क्यूएसबी बताना है, क्वाड्रेंट सिस्टम बियरिंग क्यूएसबी बताना है। अबे भाई हमें पता है ना 0 से 90 डिग्री के अंदर होता है, रेफरेंस हमेशा नॉर्थ या साउथ होता है। पहले इसका डायग्राम बनाओ होल सर्कल बियरिंग का, ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया ईस्ट, ये क्या हो गया वेस्ट। डब्ल्यू है, डब्ल्यू मतलब हमेशा रेफरेंस क्या है मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ से कितना चला डिग्री 237 डिग्री 45 मिनट, 90 90 180, ये यहां तक आएगा 270, मतलब 270 से कम है, मतलब ये लाइन पे आ रहा है कितना, ये वाले एंगल जो है कितना आ रहा है मेरे भाई 237 डिग्री 45 मिनट। लेकिन हमको क्यूएसबी में चेंज करना है, क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग में रेफरेंस क्या होता है साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ से तो ले नहीं सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इसलिए कहां से लेंगे, साउथ से लेंगे। साउथ से क्या लेंगे, ये वाला एंगल, कितना एंगल है, कितना एंगल है मेरे भाई, उसमें से 180 माइनस कर दो, 273 डिग्री 45 सेकेंड माइनस 180 डिग्री आ गया। अरे भाई हमको ये एंगल चाहिए ना, ये वाला चाहिए क्यूएसबी में, एस से लेके डब्ल्यू, एस से कहां जा रहा है डब्ल्यू में जा रहा है, मतलब एस से लेके डब्ल्यू में जा रहा है, कितना जा रहा है ये वाला पार्ट, मतलब पूरा ये कितना है 180 है, तो 237 डिग्री 45 मिनट में से 180 डिग्री घटा दो, जब कैलकुलेटर का यूज करोगे तो आएगा 57 डिग्री 45 मिनट 0 सेकेंड, 57 डिग्री 45 मिनट 0 सेकेंड, क्या हो गया एस 57 डिग्री 45 मिनट। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि द प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, अभी ये टॉपिक नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, गिव होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन एंड क्वाड्रेंट सर्कल बियरिंग ऑफ ए लाइन रिस्पेक्टिवली। डिटेल में चर्चा करेंगे इसको, डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लग रहा है पहले स्लाइड टूट गया। इफ द क्वाड्रेंट बियरिंग ऑफ ए लाइन नॉर्थ 20 डिग्री वेस्ट
तो होल सर्कल बियरिंग पूछा है, क्या करना है, 4 लाइन खींचना है, यहाँ पे लिखना है नॉर्थ, यहाँ पे लिखना है साउथ, यहाँ पे लिखना है ईस्ट, यहाँ पे लिखना है वेस्ट। बोला नॉर्थ से 20 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ से 20 डिग्री वेस्ट, मतलब ये हो गया। तो होल सर्कल बियरिंग क्या होता है मेरे भाई, होल सर्कल बियरिंग क्या होता है, इतने बार लिखो कि याद हो जाए कि रेफरेंस हमेशा नॉर्थ होता है, नॉर्थ होता है, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो यहां से डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज ये लिए, मतलब 300 पूरा पूरा होता है 360 माइनस 20, 340 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब जो यहाँ देखो क्वाड्रेंट बियरिंग कितना था 20, नॉर्थ 20, वेस्ट, यहाँ पे WCB कितना आया 340। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन AB 210, अबे बोला है कि WCB दो कितना है 210, QSB बताओ 210 कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ आएगा 210, 210 यहाँ आया। हमें क्या चाहिए, QSB क्वाड्रेंट सिस्टम बियरिंग सर्कल बियरिंग। ये क्या हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, मतलब साउथ से वेस्ट में जाना है। रेफरेंस अबे बताओ, जी लिमिट 0 से 90, रेफरेंस नॉर्थ या साउथ, अगर नॉर्थ से लेंगे तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, तो साउथ से लेंगे, यही तो लाइन हुआ, यही तो हुआ। कितना 180 में कितना जोड़ेंगे, 230 हो जाए, 30 डिग्री जोड़े, मतलब साउथ 30 डिग्री वेस्ट, ये तो 30 हुआ। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो गया 180 होता है, 30 इधर होगा, तो साउथ 30 वेस्ट नहीं, वो है ही नहीं क्या ऑप्शन, ऑप्शन हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन खत्म, अब स्टार्ट होगा मेरिडियन, जिसको भाई मेरे क्वेश्चन अभी ये नहीं समझ में आया, अभी मेरिडियन जैसे ही पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन ये सब तो समझ में आ जाएगा, बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरिडियन। कौन कौन से मेरिडियन, पहले तो जान लो क्या पढ़ना है, पढ़ना है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन होता क्या है ये पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रू मेरिडियन फिर जानेंगे में से ट्रू बियरिंग क्या होता है, उसके बाद जानेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, फिर मैग्नेटिक मेरिडियन जानने के बाद जानेंगे मैग्नेटिक बियरिंग क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग जानेंगे। और मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग के बीच में दो डिक्लिनेशन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं बस, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिक्लेशन के कौन कौन से मेरा वेरिएशन किस किस पे डिपेंड करता है ये भी पढ़ेंगे, इसके वेरिएशन भी जानेंगे किस किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद पढ़ना है ईस्टर्न डिक्लेशन, ईस्टर्न डिक्लेशन ये मैं लिख क्यों रहा हूं, क्योंकि ये एक बार में करूंगा फिर इसके सब क्वेश्चन लूंगा। फिर होगा एक वेस्टर्न डिक्लेशन, ईस्टर्न डिक्लेशन फिर वेस्टर्न डिक्लेशन, फिर एंगल ऑफ डीप क्या होता है थोड़ा मोड़ा जान लेंगे। फिर यहां से ये टॉपिक खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ कंपास सर्वे। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी हम पढ़े सिस्टम ऑफ बियरिंग, सिस्टम ऑफ बियरिंग पढ़ के इसके क्वेश्चन को खत्म किए हैं। अब पढ़ेंगे मेरिडियन और डिक्लिनेशन जो अभी हम टॉपिक लिखे हैं, इसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेसिक है, इससे 30% क्वेश्चन आएगा, तो इससे 70% आएगा, ठीक है। तो 30% हम पढ़ने ही वाले हैं, क्या क्या पढ़ने, ठीक है, ओके ओके, ठीक है।